प्यारे बच्चों, सुप्रभात। हर घर पाठशाला 10 से 12 में आपका स्वागत। मैं सुरेश कुमार, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कथोक, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश। आज का हमारा विषय भारत पाक युद्ध 1971 और शिमला समझौता। आज हम पढ़ेंगे कि भारत पाक जो 1971 का युद्ध होता है वो किन कारणों से होता है। जैसे हमने पढ़ा कि 1965 में जो भारत और पाक का युद्ध होता है, उसके बाद हमारा ताशकंद समझौता होता है। ताशकंद समझौते में क्या व्यवस्थाएं की गई थी, उसके बावजूद 1971 में युद्ध होता है। उसके क्या कारण थे? भारत पाक 1971 के युद्ध की शुरुआत पूर्वी पाकिस्तान, वर्तमान बांग्लादेश मुख्य कारण रहा। जैसा आप जानते हैं कि भारत विभाजन के समय जब पाकिस्तान नामक अलग राज्य अस्तित्व में आया था, पाकिस्तान दो भागों में विभाजित था, एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान। लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान के लोग, पश्चिमी पाकिस्तान के शासक पूर्वी पाकिस्तान की जनता के साथ भेदभाव करते थे, अत्याचार अत्यधिक करते थे। इसी कारण पूर्वी पाकिस्तान के लोग पश्चिमी पाकिस्तान से अलग होकर अलग स्वतंत्र राज्य की मांग कर रहे थे। 1971 का साल भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के इतिहास में काफी अहमियत रखता है। 1971 के साल में भारत ने पाकिस्तान को वह जख्म दिया था जिसकी टीस पाकिस्तान को हमेशा होती रहेगी। इस 1971 में ऐसा क्या हुआ था? बांग्लादेश की बात करें तो ये वही साल था 1971 का जब दुनिया के नक्शे पर बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश के रूप में उभरा। और पाकिस्तान में 1970 का चुनाव बांग्लादेश के अस्तित्व के लिए काफ़ी अहम साबित हुआ। 1970 के जो चुनाव होते हैं, इस चुनाव में मुजीबुर रहमान की पार्टी पूर्वी पाकिस्तानी अवामी लीग ने जबरदस्त जीत हासिल की। 313 सीटों वाली पाकिस्तानी संसद में मुजीबुर रहमान की पार्टी पूर्वी पाकिस्तानी अवामी लीग को 167 सीटें प्राप्त हुई, जिसमें मुजीब रहमान के पास सरकार बनाने के लिए ज़बरदस्त बहुमत था। लेकिन पाकिस्तान का कंट्रोल कर रहे पश्चिमी पाकिस्तान के लीडरों और सैन्य शासकों को यह गवारा नहीं था कि मुजीब पाकिस्तान पर शासन करे, क्योंकि मुजीब रहमान जो है पूर्वी पाकिस्तान से रखता था। मार्च 1971 में पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में पर क्रूरतापूर्वक अभियान शुरू कर दिया। पूर्वी पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर अत्याचार शुरू हो गए, सैकड़ों लोगों की हत्या कर दी गई, मुजीब रहमान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी से बचने के लिए जो अवामी लीग पार्टी के जो सदस्य थे वो भागकर भारत आ गए और भारत में भी शरणार्थी संकट बढ़ने लगा। ऐसे हालातों में भारत ने बांग्लादेश में गठित मुक्ति वाहिनी सेना की मदद करने का फैसला लिया। जो ये मुक्ति वाहिनी सेना थी, इसका गठन पूर्वी पाकिस्तान की स्वतंत्रता के लिए किया गया था। मुक्ति वाहिनी सेना पाकिस्तान से बांग्लादेश को आज़ाद कराने वाली पूर्वी पाकिस्तान की सेना थी। 31 मार्च 1971 को इंदिरा गांधी ने भारतीय संसद में भाषण देते हुए पूर्वी बंगाल के लोगों की मदद करने की बात कही, क्योंकि उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। भारतीय सैनिकों ने
पूर्वी पाकिस्तान की सीमाओं पर सैनिक कार्यवाही आरंभ कर दी। भारतीय सैनिक कार्यवाही का एक ही उद्देश्य था, बांग्लादेश की स्वतंत्रता। पूर्वी पाकिस्तान संकट विस्फोटक स्थिति तक पहुंच गया और पश्चिमी पाकिस्तान पर बड़े बड़े मार्च हुए, क्योंकि भारत ने बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए जब अपने सैनिक कार्यवाही की तो पश्चिमी पाकिस्तान की जनता भड़क गई। उन्होंने भारत के खिलाफ सैन्य कार्यवाही की मांग की। बड़े बड़े जो भारत के खिलाफ उन्होंने पश्चिमी पाकिस्तान में मार्च शुरू कर दिए, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, दोनों देशों में दिन प्रतिदिन तनाव बढ़ना शुरू हो जाता है। इस तनाव का अंतिम परिणाम यह हुआ कि 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी हवाई जहाज़ों ने भारत पर हमला कर दिया। इन हवाई जहाज़ों ने हमले के लिए अमृतसर और आगरा समेत कई शहरों को निशाना बनाया। भारत ने पाकिस्तान के इन हवाई हमलों का करारा जवाब देते हुए पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी। भारत पाक युद्ध में अमेरिका का पूरा राजनीतिक साथ दिया था। भारत पाक युद्ध में अमेरिका ने पाकिस्तान का पूरा राजनीतिक साथ दिया था। अमेरिका ने तो अपना 7वां समुद्री जंगी बेड़ा भी बंगाल की खाड़ी में भेजा था, परंतु किन्हीं कारणों से यह अमेरिकी बेड़ा भारत के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर सका था। भारत पाक के इस युद्ध में सोवियत संघ ने भारत की प्रत्येक तरह से हर संभव सहायता की थी तथा सोवियत संघ ने अमेरिका को यह चेतावनी दी थी कि यदि वह अपने जंगी बेड़ों को तुरंत वापस नहीं बुलाएगा तो सोवियत संघ भारत की रक्षा के लिए अपना एक बड़ा जंगी बेड़ा रवाना कर सकता है। 6 दिसंबर 1971 का दिन, उस दिन भारत सरकार ने बांग्लादेश को मान्यता दे दी और भारत सरकार की इस कार्यवाही का भारत में सभी विरोधी दलों ने भी स्वागत किया था। जब पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में भारत पाक युद्ध जोरों से चल रहा था तो ऐसे समय में देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने बड़ी कूटनीति का सहारा लिया और 16 दिसंबर 1971 को श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने संसद में यह घोषणा की कि बांग्लादेश में जो पश्चिमी पाकिस्तान के सैनिकों ने बिना शर्त हथियार फेंक दिए हैं। ऐसी घोषणा से पाकिस्तान के जनरल नियाजी ने लगभग 90,000 सैनिकों को भारतीय जनरल जगजीत सिंह डोगरा के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। जब उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया पाकिस्तान सैनिकों ने, तो आत्मसमर्पण के पश्चात बांग्लादेश में युद्ध समाप्त हो गया। इसी तरह दिसंबर 1971 को भारत ने जो पश्चिम क्षेत्र में भी युद्ध हो रहा था, पश्चिम क्षेत्र में भी एक पक्षीय युद्ध बंदी की घोषणा कर दी। भारत ने एक पक्षीय युद्ध बंदी की घोषणा इसलिए की क्योंकि बांग्लादेश की स्वतंत्रता ही भारत का मुख्य उद्देश्य था, जो पूरा हो चुका था। पाकिस्तान के राष्ट्रपति याहिया खां ने भारत के इस एक पक्षीय युद्ध बंदी को स्वीकार कर लिया और इस तरह पश्चिम क्षेत्र में भी भारत पाक युद्ध समाप्त हो गया। भारत पाक युद्ध के समाप्त होने के पश्चात और इस विजय के कारण श्रीमती इंदिरा गांधी की जो लोकप्रियता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। वो एक लोकप्रिय नेता के रूप में उभरी और श्रीमती इंदिरा गांधी की लोकप्रियता भारत के बाहर विश्व में भी फैल गई। इस उभरती हुई लोकप्रियता के कारण उनकी एक अलग पहचान बन गई और उन्हें लौह महिला के रूप में उनकी अलग पहचान होने लगी। श्रीमती इंदिरा गांधी की जो पहचान आयरन लेडी के रूप में होने लगी। तो 1971 का जो
हमारा भारत पाक युद्ध होता है। इस युद्ध में एक बड़ा महत्वपूर्ण परिणाम निकलता है कि पूर्वी पाकिस्तान, वर्तमान समय में बांग्लादेश, नया राज्य स्वतंत्र अस्तित्व में आता है। इस युद्ध में 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को अपना क्षेत्र अपने हाथ से खोना पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश एक स्वतंत्र राज्य बनता है। तो इसके पश्चात युद्ध समाप्त हो जाता है, लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी का प्रयास 31 दिसंबर 1971 को भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने यह घोषित किया कि जो 1971 में युद्ध में उत्पन्न हुई समस्याओं का समाधान करने का एक रास्ता भारत और पाकिस्तान की निजी बातचीत है। हमें एक दूसरे देशों के साथ जो है बातचीत करनी चाहिए। श्रीमती इंदिरा गांधी की बात को मानते हुए पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने जनवरी 1972 को कराची में अपने संबोधन में कहा कि भुट्टो ने कहा कि वह श्रीमती इंदिरा गांधी जी के साथ बातचीत करने के लिए दिल्ली जाने को तैयार है। अंत में दोनों देशों की बैठक शिमला में 28 जून 1972 से आरंभ होकर 2 जुलाई 1972 को समाप्त हो गई। 2 जुलाई 1972 को प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसे शिमला समझौते के नाम से जाना जाता है। शिमला समझौते में कुल 6 अनुच्छेद अंकित किए गए हैं। इन 6 अनुच्छेदों में कुछ व्यवस्थाएं सम्मिलित की गई है। इन 6 अनुच्छेदों में जो है भारत और पाकिस्तान दोनों देश शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे। दोनों देश एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। दोनों देश एक दूसरे की अखंडता और प्रभुसत्ता का सम्मान करेंगे। दोनों देश जो है वाणिज्य व्यापार को प्रोत्साहित करेंगे। इस प्रकार के अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं इन अनुच्छेदों में की गई थी। इसका मुख्य कारण यह था, शिमला समझौते का ही मुख्य कारण यह था कि दोनों देश जो है युद्ध को छोड़कर शांति का मार्ग अपनाए। तो इसलिए जो है शिमला समझौता किया गया था। तो आज हमने पढ़ा बच्चों कि 1971 में हमारे भारत पाक के बीच जो युद्ध होता है उसका क्या परिणाम निकलता है, क्यों युद्ध होता है, उसके क्या परिणाम निकले। तो 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को बहुत बड़ी हानि होती है, क्योंकि पाकिस्तान का जो अपना भाग जो है पूर्वी पाकिस्तान उसके हाथ से चला जाता है। और 1971 का युद्ध एक निर्णायक युद्ध है। इस युद्ध में बांग्लादेश नामक अलग राज्य अस्तित्व में आता है। और 1971 के युद्ध में उसमें देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी को बहुत ज़्यादा लोकप्रियता प्राप्त होती है। इसी 1971 के युद्ध के पश्चात इंदिरा गांधी को लौह महिला या आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाने लगा। तो ये था हमारा आज का विषय कि भारत पाक 1971 के युद्ध। धन्यवाद।